बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की 29 तारीख़ है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक 5 साल और हज़रत इमाम हुसैन की उम्र मुबारक 4 साल 2 माह की है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा चक्की पीस कर फ़ारग होती हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज अदा करती हैं। जाए नमाज बिछाया तो हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हा ऊपर लेट के जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उठने को कहा। शहज़ादे मचल गए और यूं कहने लगे, अम्मी जान, सुबह ईद हो जाएगी। ईद के रोज़ लोगों के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, हमें भी नए कपड़े मंगवा कर दी। सल्तनत सब्र व रज़ा की मलका मुअज़्ज़मा और ममलकत फ़क्र की शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का दिल दहल गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने बच्चों को सीने से लगाया, फरमाया, मेरे चाँद, मुझे नमाज तो पढ़ने दो, कल तुम्हें नए कपड़े मंगवा दूँगी। शहज़ादे कहने लगे, अम्मी जान, कल तो ईद है, कपड़े अगर कल आए तो सिलेंगे कैसे? आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, फ़िक्र न करो मेरी चाँद, दर्जी तुम्हारे लिए सिले सिलाए कपड़े लाएगा। और इसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। नमाज के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरबार खुदाबंदी में हाथ उठा दिए और यूं अर्ज़ की, ऐ कुल कायनात के खालिक, तू सब कुछ जानता है। तेरी कनीज़ ने बच्चों से सिर्फ़ इसलिए वादा कर लिया है कि इनका दिल न टूटे। मेरे अल्लाह, तू खूब जानता है कि फ़ातिमा ने कभी झूठ नहीं बोला। या अल्लाह, मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख लेना। या रब्बुल आलमीन, मैंने तेरी रहमत के सहारे बच्चों से नए कपड़ों के आने का वादा कर लिया है। या अल्लाह, मेरे वादे को पूरा फरमा देना। फिर इसके बाद इफ्तारी का वक्त हो जाता है। ईद का चाँद तुलू हो गया। मदीना मुनव्वरा में मनादी हो रही थी कि सुबह को ईद उल फित्र होगी। तमाम लोग ईद आने की खुशी में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। बच्चे अभी से ईद की तैयारियां कर रहे थे। रात को सोते वक्त फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के शहज़ादों ने फिर अपना वादा अम्मी को याद दिला दिया। खातून जन्नत पहले से शब बेदार थी। पूरी रात नवाफिल में बसर की। फजर की नमाज के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुआ मांग रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, कौन है? आवाज़ आई, ए बिन्ते रसूल, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दर्जी हूँ, शहज़ादों के कपड़े लाया हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्तानत गैबी समझकर कपड़े वसूल कर लिए। बहुत खूबसूरत और कीमती लिबास था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी बच्चों को कपड़े पहना रही थी कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुम के नए जोड़े देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी, ये कपड़े कहाँ से आए हैं? अर्ज़ किया, अब्बा जान, एक दर्जी दे गया है। मैंने दोनों शहज़ादों से नए कपड़ों का वादा कर लिया था, जिसे अल्लाह तबारक तआला ने पूरा फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, जानती हो वो दर्जी कौन था? सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह तबारक तआला और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसनैन करीमैन का दर्जी बनकर आने वाला जिब्राईल था और ये जोड़े जन्नत से आए थे। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में तशक्कुर इम्तनान के आंसू आ गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सजदा शुक्र अदा फरमाया और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने फ़ातिमा के उठे हुए हाथों की लाज रख ली। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी पुश्त पर सवार करके मदीना की गली में घुमाने लगे। मुहार के बदले जुल्फ़ें हाथों में दे दी।
حضرت عمر فاروق نے جب امام حسن اور حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا اور حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے۔ ایک موقع پر آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ سجدہ طویل کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ جامع ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ایک دن فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی اور میرے بچوں حسن و حسین کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد علی و فاطمہ حسنین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت تطہیر لے کر نازل ہوئے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کسا خیبری لے آؤ، یہ ایک بڑی ابا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے داہنی طرف، زہرا کو بائیں طرف اور حسن و حسین کو زانوں پر بٹھایا اور یہ ابا سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ابا کو سختی سے تھاما اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، خدایا یہ میرے اہل بیت اور میرا خاندان ہے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، جو ان کے ساتھ جنگ کرے اور اس سے میری صلح ہے، اور جو ان سے صلح رکھے اور دشمن ہو اس کا جواب ان سے عداوت رکھے۔